मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरेगांव के उस स्पोर्ट्स क्लब के उस बैडमिंटन कोर्ट में जहाँ से कभी चिराग शेट्टी ने अपने शुरुआती दिनों की जर्नी जो है वो शुरू की थी। और जिस तरह से एक परिवार का सहयोग हमेशा से चिराग शेट्टी के साथ रहा, हमेशा से एक परिवार ने चिराग शेट्टी को सपोर्ट किया, उसी तरह एक गुरु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी खिलाड़ी के जर्नी में। एक गुरु का बहुत ही क्रूशल रोल होता है अपने उस खिलाड़ी को निखारने में। और मेरे साथ इस वक्त चिराग शेट्टी के बचपन के दिनों के कोच उदय पवार जी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो चिराग शेट्टी ओलंपिक्स के लिए गए हैं, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, क्या कैसी जर्नी जो रही चिराग की शुरुआती दिनों में, क्या कुछ आपने उसमें उनमें देखा? पहले से चिराग काफ़ी साल 15 साल पहले मेरे पास जब आया, 10-12 साल का था, तो बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी थी उस टाइम पे कि वो फियरलेस था, और चाहे ओपोनेंट कितना भी बड़ा हो, तगड़ा हो, वो बहुत अच्छी तरह से फाइट करता था और उसको हारना अच्छा नहीं लगता था। और आज मैं समझता हूँ कि वही उसका जो फाइटिंग स्पिरिट और डिटर्मिनेशन है, नेवर से डाई एटीट्यूड, वो सात्विक और चिराग को बहुत काम में आया है। क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेस फ्रॉम बीइंग वर्ल्ड नंबर 20 टू वर्ल्ड नंबर 1, वो इतना फास्ट हुआ है कि उन्होंने वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ियों को हराकर, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतकर उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम रोशन कर दिया है। आज जब ओलंपिक्स के लिए दोनों जा रहे हैं तो उनका वर्ल्ड रैंकिंग 3 है, लेकिन उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स है ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाई किए, उनको सभी को कभी ना कभी हराए है। और मेरे ख्याल से इस टाइम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो ज़रा अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने ट्रू फॉर्म के हिसाब से खेलेंगे तो मेडल मिलने की ज़रूर हम यू कैन से हाँ अपेक्षा रख सकते हैं। सर, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल मिला के कुल 7 खिलाड़ी भारत से गए हैं बैडमिंटन के लिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसमें जो स्वास्तिक साईराज और चिराग की जो जोड़ी है वो प्रबल दावेदार मानी जा रही है गोल्ड के लिए। इन दोनों की जो जोड़ी रही है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, मेरे हिसाब से आप ओलंपिक्स जैसे बड़े खेल में जाते हो तो हर कॉम्पिटिटर वहाँ जो आता है वो अच्छी तैयारी करके आता है। तो ये बात ज़रूर है कि चिराग और सात्विक अच्छे फॉर्म में हैं। और एक अच्छी बात भी है कि कुछ महीने पहले फ्रेंच ओपन जो सुपर सीरीज़ हुआ था, तो वही हॉल में हुआ था जहाँ पे ओलंपिक्स होने वाले हैं, और वहाँ पे चिराग और सात्विक टाइटल जीते थे। इसका मतलब है कि वो जो हॉल में उनका गेम अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन फेवरेट होना और वहाँ जाके जीतना, उसमें उनको बहुत अभी आगे का इतना सोचना बराबर नहीं है। उनका पहला तो स्टेप होगा कि वो अपने ग्रुप में टॉप करे, जिसकी वजह से उनको क्वार्टर फाइनल में ऐसे ओपोनेंट मिले जिनके साथ उनका रिकॉर्ड अच्छा हो। और एक बार ही सेमीफाइनल पहुँचते हैं तो फिर मेडल कंटेंशन में आते हैं। बट मेरे हिसाब से दोनों का जिस तरह से उनका स्वभाव है कि वो अपनी पुरानी जो अचीवमेंट्स है उसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं होते हैं। वो हर बार जब टूर्नामेंट के लिए जाते हैं वो जीतने की उनकी हंगर उतनी ही रहती है। तो मैं समझता हूँ कि वो दोनों अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के फाइट करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप, मैं उसका कोच होने के नाते मैं तो यही सोचता हूँ कि बहुत आगे ना सोचे, एक मैच एट अ टाइम, और जब सही मौका आएगा तब मैं समझता हूँ कि हर भारतीय उनके पीछे होगा। और आई होप दे कम बैक विक्टोरियस। सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने अभी रिसेंटली, जैसा आपने भी जिक्र किया, बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीता उन्होंने। और इंडिया से पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बैडमिंटन मेंस डबल में गोल्ड लेकर आए, और ऐसे में अब वो ओलंपिक के लिए भी फेवरेट है इंडिया से।
और नहीं, वैसे तो अब देखो चिराग और सात्विक ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि बैडमिंटन के टॉप 8 कंट्रीज में से 7 कंट्रीज एशिया में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सभी टॉप प्लेयरों को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इंडोनेशियन ओपन में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक कंपटीशन अलग होता है, और आपको जब नया कंपटीशन शुरू करते हैं तो शुरुआत पहले मैच से अपना गेम जमा के खेलना है, और जब सही मौका आगे आता है तो उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हुई है। अपने सरकार ने और बैडमिंटन एसोसिएशन ने उनको बहुत सपोर्ट दिया है। तो मेरे हिसाब से उनकी तैयारी अच्छी है, और उनके बगल में उनके करंट कोच जो है मथायस बो, वो खुद ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट है। तो वो उनको गाइड अच्छी तरह से करेंगे, और होपफुली चिराग और सात्विक कामयाब होके ही आएंगे। तो आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? हाल ही में अभी जब उन्होंने पेरिस के लिए रुख किया तो उससे पहले आपकी बात हुई, आपने क्या कुछ जो है मोटिवेशन उन्हें दिया है? नहीं, इधर बम्बई में वो 2 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस के लिए आए थे, और मैंने उनको जब प्रैक्टिस करते वक्त रोज़ मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों काफ़ी रिलैक्स है और कुछ ज़्यादा उन्होंने टेंशन नहीं ले रहे थे। बट प्रैक्टिस तो पूरे जम के कर रहे थे, और उनकी तैयारी अच्छी हुई है। लेकिन खिलाड़ी होने के नाते मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से यही कहा कि किसी ओपोनेंट को लाइटली मत लेना, पहले मैच से अपना पूरी तैयारी से, क्योंकि आपकी जो मैच के पहले की तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो मैंने उनको बोला है, अपने हर मैच ऐसा ले लो कि तुम पूरी तरह से तैयार होके करोगे। वो खुद जानते हैं क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन मैं या उनके पिताजी और उनकी फैमिली, कोई हम उसके ऊपर कभी प्रेशर नहीं डालते। हम जाते तुम अपना बेस्ट ट्राई करो, जो होगा वो एक्सेप्टेबल टू अस। सो वी ट्राई नॉट टू पुट प्रेशर ऑन देम। बट मैंने देखा कि वो दोनों काफ़ी रिलैक्स और कूल और काम थे प्रैक्टिस के टाइम। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। जी सर, तो अब देश की भी सारी उम्मीदें हैं उन पर, देश की भी निगाहें हैं, और आपकी तरफ से भी शुभकामनाएं उनको मिल गई है। इंडिया न्यूज़ भी उनको शुभकामनाएं दे चुका है। अब सबकी निगाहें जो है आने वाले मैचेस पे रहेगी। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।